बोले कि आप लोग का तब पूर्ण होगा, आप लोग वर मांग लो। रावण बोला कि मुझे कोई देव दानव न मार पाए, बस मनुष्य और बंदर ही बस मारेंगे। समय का अभाव है, 6 बजे इधर जब ब्रह्मा जी से वर पाकर के रावण मग्न हो गया। जब कुंभकर्ण के पास गए तो देखे ये कुंभकर्ण तो जमीन से लेकर के आकाश इतना बड़ा था। सरस्वती जी की कृपा से उसकी मति फेर करके गलत वरदान मंगवा दी, 6 महीने सोने का और 1 दिन जागने का। और ब्रह्मा जी जब विभीषण जी के पास गए तो वह बोले कि हमें प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए। यह आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इधर पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्म लिए हुए रावण, मैं दानव की पुत्री, मैं दानव के पास एक पुत्री थी, उसका नाम था मंदोदरी। वह कन्या परम सुंदरी थी और वह स्त्रियों में शिरोमणि थी। उसे ला करके मैं दानव ने रावण को दे दिया और इधर दोनों भाई का भी विवाह हो गया। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट पर्वत था। मैं दानव ने उसे फिर से सजा दिया, वह तो तुरंत टूट गया था और स्वर्ग से वह ज्यादा सुंदर भी लगने लगा। राजा रावण सेना सहित उसी पुरी में निवास करने लगा। एक बार युद्ध में कुबेर से जीत करके उनका पुष्पक विमान छीन लाया था। रावण का बड़ा बेटा मेघनाद, जिसका जगत में उसके टक्कर का कोई योद्धा नहीं था, मेघनाद के। और इसके अतिरिक्त दुर्मुख, वज्रदंग, धूम्रकेतु, अतिकाय आदि अनेक पुत्र हुए। रावण बस यही कहता था कि जाकर के सृष्टि पर कहीं पर भी पूजा पाठ हो रहा हो उसको विध्वंस कर दो, जिससे देवताओं को हव्य दान न मिल सके। सब राक्षस भी यही काम किए। चलत दशानन डोलत अवनी, इतना बड़ा, इतना पापी हो गया था रावण कि जब वह चलता था ना तो नाव की भांति यह पृथ्वी पूरी हिलती थी, नाव की भांति। इतना बड़ा अत्याचार किया था रावण। रावण जिधर देख देता था ना तो वह सूर्य की गति भी रुक जाती थी। जितने भर देवता मुनि थे सब गुफाओं में छुप करके रहते थे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रावण ने सबको अपने बस में कर रखा था। यह सब रावण के अधीन हो गए थे। पृथ्वी पर कहीं वैराग्य, यज्ञ, हवन तप कहीं नहीं था। इतनी पीड़ा
शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं वो सब प्राणी को राक्षसी समझना चाहिए। पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो गई और व्याकुल होकर वह सोचने लगी, पर्वत, समुद्र, नदियों का जब उनके ऊपर बोझ होने लगा, जब पृथ्वी देवी से सहन नहीं कर पाई तो एक गाय के रूप में जा करके देवताओं से मिली और उनको अपना दुख सुनाया। सब लोग लेकर के रघुनाथ जी के पास गए। सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु कैसे मिलेंगे। कोई कहता है कि प्रभु बैकुंठपुरी में मिलेंगे, कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे। जय जय। और वही सब लोग शिव जी बोले कि भगवान को जहां पर भी खोजोगे वहां पर मिलेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता, गौदिज हितकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय भगवंता, भगवान बहुत लोग जो है तमाम तरह से भगवान को पुकारने लगे हाथ जोड़ जोड़ करके। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं देवताओं निर्भर हो जाओ, मैं